नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस बैंक निफ्टी के प्रिडिक्शन वीडियो में, जिसमें कि हम देखते हैं कि हम बैंक निफ्टी में किस वे से ट्रेड कर सकते हैं मेरी प्लानिटरी डेट यूज़ करके। अब दोस्तों, जब भी बात आती है प्लानिटरी डेट की, सो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्लानिटरी डेट जो है ये एक अलग अलग एस्ट्रोलॉजर अपने अपने हिसाब से निकाल सकता है, जो कि अलग अलग हो सकती है। अब अलग अलग प्लानिटरी डेट होगी तो उसका सेटअप भी अलग अलग रहता है। अब हमारे इस वीडियो में मैं जिस प्लानिटरी डेट की बात कर रहा हूँ वो मेरी पर्सनल है, और उसका जो सेटअप है यानी कि उस पर कैसे वर्क किया जाता है इसके रूल भी मैंने ही डिफ़ाइन किए हैं। सो अगर आपको वो रूल देखना है तो हमारी एक अलग से प्लेलिस्ट है जिसका नाम है प्रेडिक्शंस। उस प्लेलिस्ट को विजिट करके आप देख सकते हैं कि हमारी इस प्लानिटरी डेट पे कैसे वर्क किया जा सकता है। अब दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि शेयर मार्केट एक हेविली रिस्की होता है, जिसमें अगर आप बिना सोचे समझे या फिर विदाउट एनी नॉलेज अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो दोस्तों आपका पूरा पैसा जो है वो ज़ीरो हो सकता है। इसीलिए आपने हमेशा शेयर मार्केट में सोच समझ के और सीख के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसी के साथ साथ हमेशा एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही आपने हेल्प लेनी चाहिए। अब शेयर मार्केट से रिलेटेड आपके कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो पाए, इसीलिए मैंने आपके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें कि सबसे पहली प्लेलिस्ट है जिसका नाम है प्रिडिक्शंस, जिसमें हम बैंक निफ्टी के जो प्रिडिक्शंस होते हैं वो डालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट है वो है हमारी पेड कंटेंट नाम से, जिसमें कि हमारे जो कोर्सेस है उनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट प्लेलिस्ट है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी लर्निंग की, जिसको आप विज़िट करके फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का बेसिक जो है वो सीख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है ऑडिबल वीडियोज़, जिसमें कि दोस्तों जो अलग अलग टॉपिक होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लेलिस्ट है स्टॉक एनालिसिस, जिसमें हम अलग अलग स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट प्लेलिस्ट है जिसमें हम आपको सिखाते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और प्लेलिस्ट का नाम भी सेम ही है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब नेक्स्ट प्लेलिस्ट है स्ट्रैटेजी, जिसमें कि हमने आपको इंट्राडे के लिए स्ट्रैटेजी सिखाई है, यानी कि इन शॉर्ट आप ट्रेडिंग रिलेटेड पूरा गाइडेंस ले पाए, इसके लिए हमने अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए बना के रख दी है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं हमारे लास्ट प्लानिटरी डेट की, जो कि थी 23 जनवरी 2025। ओके, सो एज़ पर रूल हम क्या करते हैं, हाई और लो मार्क कर देते हैं। सो देखिए, ये जो सेक्शन मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, ये क्या है, जस्ट हमारा जो प्लानिटरी डेट होता है उसका हाई एंड लो। ओके ओके, सो देखिए, सो ये हाई है एंड ये लो है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डे क्या हुआ है, जो हमारे प्लानिटरी डेट थी उसका डे लो था, वो क्रॉस हुआ है। ओके, सो इस केस में हम क्या करेंगे, सेल स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ये देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमने सेलिंग स्टार्ट की है। अब सेलिंग स्टार्ट की तो हमें स्टॉप लॉस चाहिए, जो कि होता है प्लानिटरी डेट का हाई। ओके, डे हाई। ओके, सो देखिए, ये स्टॉप लॉस रख के हमने यहाँ से सेलिंग स्टार्ट की है। अब यहाँ से अगर सेलिंग स्टार्ट की है तो हमें चाहिए होगा एक टारगेट, राइट। सो अभी हमारा जो टारगेट होता है वो हमेशा रहेगा 841 पॉइंट्स का, राइट। 841 क्यों, तो ये एक बैंक निफ्टी का नंबर है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। ओके, सो 841 पॉइंट जो है वो बहुत ही नीचे आता है, एंड हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है 841 तक के गया ही नहीं है, राइट। सो इस केसेस में हम क्या करते हैं कि 841 पॉइंट नीचे है तो हम क्या करेंगे, 50% जो होता है ना, सपोज करते हैं यहाँ पे 50% बनता है, यानी कि ये वैल्यू होगी 841 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो वो 421 पॉइंट के आसपास आता है। ओके, अब एग्जैक्ट कौन सा लेवल है वो आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे हमारा 50% टारगेट है। सो हम ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, जब भी हमें 50% का प्रॉफिट मिलता है तो एक तो अगर न्यू ट्रेडर होगा तो 50% पे एग्जिट ले सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जब भी मार्केट 50% पे जाए तब आप जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है, ओके, उसको ट्रेल कर दीजिए। हम हर एक वीडियो में बोलते हैं आपको कि स्टॉप लॉस जो है 50% टारगेट मिलने के बाद आप ट्रेल कर दिया करें, जिससे क्या होगा, हुआ तो आपको प्रॉफिट ही होगा लेकिन आपका लॉस कभी नहीं हो पाएगा। ओके, सो इस केस में हमने क्या किया है, स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे रख दिया। ओके, यानी कि देखिए, ये जो मार्केट था इस दिन का, यहाँ पे मार्केट आया है। ओके, यहाँ से हम वेट कर रहे थे कि मार्केट और नीचे जाए ताकि हमें 814 पॉइंट का प्रॉफिट मिले। अगर प्रॉफिट मिला होता तो हमने एग्जिट ले ली होती है। जनरली सभी केसेस में क्या होता है, प्लानिटरी डेट में सीधे सीधे मार्केट वन वे जाता है और प्रॉफिट मिल जाता है। ओके, और 841 का प्रॉफिट मिला, 841 पॉइंट्स का, तो हमें एग्जिट ले लेते हैं। बट इस केस में क्या हुआ, 841 के
हाफ टारगेट पे मार्केट आया था, तो इधर आने के बाद हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर दिया, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट। ओके, और उसके नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था उसको हिट कर दिया, और जो हमारी सेल साइड की ऑर्डर थी वो जो है उसका स्टॉप लॉस वो ट्रिगर हो गया और हमारी एग्जिट हो गई। यानी कि देखिए ये जो दिन था 28 जनवरी, इस दिन हमारी जो सेल साइड की ऑर्डर थी वो निकल गई। ओके, अब इस केस में हमारे पास कोई भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं है और हम 0-0 प्रॉफिट पे हैं, यानी कि प्रॉफिट भी नहीं हुआ है और लॉस भी नहीं हुआ है। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एग्जिट ली। उसके बाद देखिए लेकिन प्लानिटरी डेट जो है वो एक्टिव है, क्योंकि नेक्स्ट प्लानिटरी डेट जो है वो अनाउंस की ही नहीं हमने, राइट। मतलब ये जो प्लानिटरी डेट है वो इन पावर है। ओके, सो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, अभी देखिए अपोजिट साइड ट्रिगर हो गई, यानी कि बाय साइड ट्रिगर हुई। अब बाय साइड ट्रिगर हुई तो आप सेकंड जो री एंट्री जो बोलते हैं वो ले सकते हैं। अब री एंट्री कैसे होगी, देखिए इसने प्लानिटरी डेट जो है उसका हाई क्रॉस कर दिया यहाँ पे। ओके, सो प्लानिटरी डेट ट्रिगर हो गई है। ओके, सो देखिए यहाँ पे हाई क्रॉस किया तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बाय किया तो स्टॉप लॉस रहेगा ये। ओके, इसके पहले जस्ट हमने अपोजिट किया था, क्योंकि इस देखिए इस टाइम पे क्या हुआ था, प्लानिटरी डेट का लो क्रॉस हुआ था इसलिए सेल किया। अब प्लानिटरी डेट का हाई क्रॉस हुआ है, ऐसे री एंट्री जो होता है वो 2-3 बार ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट री एंट्री तब रहती है जबकि फर्स्ट टाइम जो साइड ब्रेक हुई होती है, जैसे कि सेल साइड है यहाँ पे, यही फिर से ट्रिगर हो। जैसे कि देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे बाइंग साइड ट्रिगर हुई, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगेन थोड़ा दिन रुक के या फिर नेक्स्ट डे या फिर उसके नेक्स्ट डे अनटिल नेक्स्ट प्लानिटरी डेट इज़ अनाउंस्ड, ओके, तब तक कि अगर सेल साइड ट्रिगर होती तो ये एंट्री बेस्ट रहती। ओके, बट वैसा हुआ नहीं, जस्ट बाइंग साइड ट्रिगर हुई, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अलाउ कर रहा है तो आप री एंट्री ले सकते हो। अब री एंट्री ऐसी होगी कि यहाँ पे हमने बाय किया और ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। ओके, सो अगेन हमें क्या करना है, एंट्री अगर ली है तो आपको टारगेट चाहिए, राइट। तो यहाँ से हम 841 पॉइंट जो है प्लॉट कर देते हैं। सो देखिए लगभग यहाँ पे 841 पॉइंट्स आते हैं। सो मार्केट 50% के लेवल पे देखिए इस दिन गया था, जो कि है 30 जैन। ओके, यानी कि 30 जनवरी 2025 को मार्केट ने 50% टारगेट हमें यहाँ पे दे दिया। अब 50% टारगेट दिया तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। ओके, यानी कि जो स्टॉप लॉस इस लेवल पे था, इस लेवल से अभी क्या कहाँ पे चला गया, यहाँ पे। ओके, कॉस्ट टू कॉस्ट पे हम आ गए, राइट। इसके बाद हम देख रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा ऐसे तो टारगेट देगा, या फिर अगर नीचे आया होता तो स्टॉप लॉस हिट करके हमारी एग्जिट हो जाती, राइट। बट देखिए नीचे नहीं आया मार्केट, मार्केट ने क्या किया, टारगेट दे दिया। सो 841 पॉइंट यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे 841 पॉइंट पूरे हमें मिल गए। ओके, और हमारी एग्जिट हो गई। यानी कि ये जो प्लानिटरी डेट है इसने हमें प्रॉफिट ही दिया है, और वो दिया है कंप्लीट प्रॉफिट ऑफ 841 पॉइंट्स। तो पूरा 841 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला है इस प्लानिटरी डेट से भी। इससे पहले जो प्लानिटरी डेट थी हमारी उसमें भी प्रॉफिट हुआ है और इसमें भी प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो इस प्लानिटरी डेट ने हमें बहुत कुछ सिखाया है दोस्तों। प्लानिटरी डेट के रूल्स अगर आपको नहीं पता है तो रूल के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप श्योरली चेक कर सकते हैं। ओके, और उसके अनुसार प्लानिटरी डेट पे वर्क कर सकते हैं। तो ये तो बात थी हमारे लास्ट प्लानिटरी डेट की, यानी कि जनवरी मंथ की प्लानिटरी डेट की। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट प्लानिटरी डेट। सो नेक्स्ट प्लानिटरी डेट मैं यहाँ पे अनाउंस करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। सो हमारी नेक्स्ट प्लानिटरी डेट जो है वो है 6 Feb 2025, यानी कि 6 तारीख। सो अभी जो 6 तारीख आएगी वो हमारी रहेगी नेक्स्ट प्लानिटरी डेट। उसमें आपको क्या करना है, सिंपली आप एक चीज़ कर सकते हैं कि हाई और लो मार्क कर दीजिए। ओके, और जिस साइड भी मार्केट ट्रिगर होता है उस साइड की एंट्री ली जा सकती है। ओके, और अपोजिट जो साइड होती है उसका स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ओके, और अगर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए प्लानिटरी डेट पे तो हमारे पुराने प्रेडिक्शन देखिए। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप पुराने वीडियो देखें, ओके, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। सो चलिए इसी के साथ अब ये वीडियो करते हैं ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।